हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम सोनी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे घर पूजा होने वाला है और किस चीज़ का पूजा होने वाला है और आज मैं आप लोग को बताऊंगी। तो यहाँ पे मेरे घर पंडित जी आ गए हैं और सब चीज़ यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे पंडित जी को सामान निकालने के लिए दिया गया है, वो सामान निकाल रहे हैं और मेरी माँ यहाँ पे जो पूजे की प्लेट बर्तन होता है ना, वो सब धुल रहे हैं और यहाँ पे मेरी बेटी भी बैठ के खेल रही है। तो यहाँ पे पंडित जी पूजे की थाली लगा रहे हैं और लगाने के बाद यहाँ पे जो भी होगा विस्तार से होगा और मैं भी यहाँ पे हवन के लिए कपूर वगैरह जो भी होता है तो वो सभी तैयारी कर रही हैं। और पूजा घर है ये मेरा, तो मैं सोची कि चलो आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। और मेरे घर तो मैं उसका कभी ना कुंडली नहीं बनवाई थी और ना ही मैं पंडित जी से दिखाई थी, क्योंकि जब मैं गांव पे रहती तो मैं ये सब करना पॉसिबल था, पर नहीं थी तो नहीं हुआ। तो इस बार मैं आई तो मैं सोची कि चलो मेरी बेटी का भी कुंडली वगैरह जो भी होता है जन्म पत्रिका वो सब मैं दिखाऊं कि कुछ है या नहीं है, क्योंकि दिखाने के बाद मन में बहुत सारी चीज़ें आने लगती है, कुछ दोष वगैरह होता है तो जन्म पत्रिका में। तो वहीं था मेरी बेटी के ऊपर मैंने जन्म पत्रिका दिखाया तो उसके ऊपर एक ग्रह था, तो मैंने सूर्य ग्रह था, तो इसके लिए पंडित जी ने बोला था कि कुछ पूजा वगैरह करा लो, नहीं तो फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। तो इसकी वजह से मैं सोची कि चलो जो भी ग्रह है वो उसको पूजा करा के ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ बाहर हूँ, गांव पे रहती तो पॉसिबल हो जाता, कभी भी करा लेती, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो इसकी वजह से मेरी मम्मी, मेरे फैमिली में मैंने सब लोग बोला कि इसको यहीं पे करा के पूजा ख़त्म करो, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और बच्चे होते हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं, तो मेरे को अकेले रहना है, तो इसकी वजह से मेरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं कभी भी पूजा करा लूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, कुछ दिन मेरे को रहना है, 10-15 दिन जो भी रहना है। मैं उसमें सोची कि चलो अपना ये भी काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो फिर और ऊपर से कब क्या होगा कोई नहीं जानता है, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो करा लेती हूँ। और मेरी मम्मी है तो जिम्मेदारी समझती है और हम लोग की प्रॉब्लम भी समझती है कि हाँ दूर हो, कोई आगे पीछे नहीं है जो करा देगा। तो यही है, मेरी मम्मी ने बोला कि पूजा यहीं पे कराओ तो ठीक रहेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक कोई भी ग्रह दोष वगैरह जो भी होता है ना, तो उसको ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। तो बच्चे का जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे ग्रह दोष भी बढ़ते जाता है, पूजा भी, तो इस जितना जल्दी हो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो वहीं था मेरा भी कि मम्मी के हाँ पास हूँ, तो मम्मी बोली करा लो। मेरे भैया सब लोग मेरा सपोर्ट किए कि नहीं यहाँ पे हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कब तक मैं उस चीज़ को लेकर के चलूँगी, क्या पता कुछ हो जाए। तो फिर तो यहाँ पे मेरे घर नवग्रह का पूजा होने वाला है, तो यहाँ पे वही है, मैं यहाँ पे पूजा पे बैठे हूँ और यहाँ पे पंडित जी मेरा पूजा करा रहे हैं, तो यही है। तो मैंने इसलिए सोचा था कि मेरा पूजा यहीं पे होगा और सब लोगों की सहानुभूति से ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मेरा बेटा जब हुआ था ना, तो मैंने बहुत कुछ झेला था उसके टाइम में, क्योंकि वो जब हुआ था तो उसके टाइम में भी 3 महीने का था। तो मैंने उसका जब कुंडली दिखाया ना, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा ग्रह था और उस चीज़ को मैंने तुरंत नहीं कराया, जिसकी वजह से मैं उसको ना 6 साल तक लेकर के मैंने इतना परेशान रहती थी ना, हमेशा कुछ ना कुछ उसको हो जाता था, हमेशा चोट लगना, मैंने शरीर में हमेशा कष्ट ही रहता था, मेडिकल जाना, हॉस्पिटल जाना, एनी टाइम मैंने उसको दवा पर ही मैंने उसको 6 साल तक मैं पाली हूँ। तो मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और मैं अपने बच्चों को लेकर के कभी किसी चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बच्चे बहुत कष्ट से मैं इन लोगों को बड़ा कर रही हूँ और अकेली माँ हूँ जो इन लोगों को मैं पाल रही हूँ, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। जो भी करना है मुझे ही करना है। मेरे पति हैं तो उनको जॉब से टाइम मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो वो ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। काम हो गया, क्योंकि मैं इस चीज़ को ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहती थी। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे ग्रह भी बढ़ते जाता है, ये चीज़ मुझे महाराज जी ने बताया था। तो बच्चे बड़े होने के बाद बहुत सारी परेशानियां होने लगती है, तो यही है
तो यहाँ पे मैं सूर्य भगवान का पूजा कर रही हूँ और उनको बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे उन्हीं का पूजा हो रहा है और यहाँ पे मेरी बेटी के भी हाथ से पूजा करवाना था। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी चढ़ा रही है और हम माँ बेटी कर रहे हैं लोग ये पूजा। और कोई भी पूजा होता है ना तो अच्छा लगता है, एक अलग ही मन को शांति मिलती है। तो यहाँ पे हमारे घर में पूजा हो रहा है और यहाँ मेरी माँ बैठी है, तो मेरा कोई भी काम सफल हो जाता है। और एक बात है ना कि मायके में रहो ना तो कोई भी काम अपने अनुसार कर सकते हैं। वही है ससुराल में मैं इस चीज़ को लेकर के अगर करने को होता तो बहुत तामझाम लग जाता और पता नहीं हो भी पाता या नहीं हो पाता, ये भी बात था। और मेरे पति है नहीं गांव पे, तो बहुत सारी दिक्कतें मेरे को होने लग जाती है। तो बस यही सब सोच कर के मैंने अपना जो भी काम था मैं सोची कि नहीं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, क्या पता फिर कब आऊँ नहीं आऊँ, क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो इसलिए मैंने कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहती थी, जो कि आज मेरा वो काम सफल हो गया। तो अच्छा लगता है। और मेरी बेटी जो है ना ये बहुत ही चंचल है, तो ये चीज़ है मेरी बेटी में कि बहुत चंचल है, तो थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा वो हो जाता है। और ऐसे है ना कि किसको कोई भी ना हमेशा मतलब हर चीज़ में टोकते रह जाता है कि ऐसी है वैसी है। तो मेरे को थोड़ा सा वो हो जाता है कि बच्चे छोटे हैं तो मैं किसी को तो वो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे चंचल होते ही हैं। तो ये चीज़ रहता है बच्चे लोगों को। पर ठीक है, मैं आज इस काम से मेरे को सफलता मिल गई, क्योंकि मैं इस काम को मैं कर ली और मेरा सबसे बड़ा काम हो गया, पूजा हो गया मेरी बेटी के लिए। तो मेरा पूजा होने के बाद यहाँ पे हवन के लिए आग जलाया जा रहा है ताकि हवन हो जाए। तो अभी इतना धुआं हो गया था ना कि पूरा घर में उमस। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग छत पर आ गए हैं और छत पर मेरा लाइट ज़्यादा अच्छा नहीं था, थोड़ा लाइट कम उजाला प्रकाश कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग सारे भाई बहन सब लोग बैठ गए हैं हवन के लिए, क्योंकि बस हवन कराना था। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं और यहाँ पे हो जाएगी हवन। बाकी बच्चे सब बैठे थे, मैं बैठी थी और बाबा बैठे थे, मेरे भैया भी बैठे थे, बच्चे लोग सारे लोग बैठे थे। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी हवन, क्योंकि हवन जब कोई भी पूजा होती है ना तो उसमें हवन मायने रखता है, ज़रूरी होता है। तो उसके बाद हवन होने के बाद फिर मैं आ गई नीचे और यहाँ हो रही है आरती, क्योंकि जो होने के बाद स्थापना स्थापित किया जाता है, क्या बोलते हैं, विसर्जन, मतलब अंत में आरती होता है। तो यहाँ पे वहीं मैं आरती भी कर रही हूँ और मेरी माँ यहाँ पे साइड में घंटी डोला रही है। तो यहाँ पे हम लोगों का पूजा संपन्न हो गया। तो यही है मेरा। तो अभी रात का भी बहुत लेट हो गया था, 9:30 हो रहा था और यहाँ पे मेरे भैया भी आरती गा रहे थे, माँ भी आरती गा रही थी, मैं भी, और महाराज जी भी, पंडित जी भी आरती गा रहे थे। तो हम लोगों का पूजा कुछ इसी तरीके से संपन्न हो गया, क्योंकि उसके बाद जब पूजा संपन्न हो जाती है ना तो उसके बाद जल से ना आरती को उछिन दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है। तो यही मैं वहाँ पे कर रही हूँ और वो भी मेरा हो जाएगा। उसके बाद से मैं माथा टेक लूँगी। उसके बाद भगवान जी का यहाँ पे थोड़ा सा रक्षा होता है, वो बांध देते हैं पंडित जी। तो वही मेरा भी हो रहा है और उसके बाद से यहाँ पे जब पूजा संपन्न हो जाता है ना तो फिर कुछ संकल्प होता है, वो भी मेरा हो जाएगा। उसके बाद मतलब आंचल में ना जो प्रसाद चढ़ा रहता है ना वो प्रसाद मैंने आंचल में दिया जाता है। तो वही है मेरा भी कि यहाँ पे मेरा जो संकल्प हो जाएगा कि मैं से जो भी सही गलती हो उसे भगवान क्षमा करे। और तो बस यही है। मेरा पूजा तो हो गया, मुझे अच्छा लगा कि चलो सबसे बड़ा मेरा एक काम हो गया, क्योंकि
इस चीज़ को करके मैं बहुत वो हूँ। तो यहाँ पे महाराज जी को कुछ पैर पूजना होता है ना, तो भी मैं सोची कि मैं, मम्मी बोली कि साथ में ही पैर पूज लो। तो यहीं पे मैं कुछ पैसे रख के और उनको माथा टेक ली। तो उसके बाद महाराज जी यहाँ पे मेरे को आंचल में एक फल दिए। तो ये फल अपने बच्चे को और ख़ुद को ही खाया जाता है। तो यही प्रसाद मैं ली हूँ कि यहाँ पे मैं और मेरे दोनों बच्चों को मैं खिला दूँगी। और खिलाने के बाद मैं पहले भी महामृत्युंजय का एक जाप कराई थी ना, तो उसमें मेरे को आंचल में ही मिला था। तो भी मैं अपने बच्चों को खिला कर के ही मैं खाई थी वो फल। तो बस वही है। उसके बाद मेरी मम्मी थी, उनको भी दिया। तो अच्छा लगा। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। प्लीज़ अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।